Hello. So, come to next part, that is types of RNA. So again, we are briefing. In detail, we'll discuss about RNA after protein synthesis, where you actually come to know its role. See, non-genetic RNA are of three types. हमने इसके पहले बार बार देखा. Non-genetic RNA are of three types: rRNA, ribosomal RNA, mRNA, messenger RNA, tRNA, transfer RNA. हमने सीक्वेंस भी सीखा था सेम RMT. ओके, अब ये सीक्वेंस मैंने डे 1 से आपके दिमाग में डाला हुआ है. आरएनए सिंथेसिस करने वाला, आरएनए का पॉलीमर बनाने वाला आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए का पॉलीमर बनाने वाला आरएनए पॉलीमरेज. तो आरएनए पॉलीमरेज ये 3 प्रकार के आरएनए बनाता है. तो ऑब्वियसली आरएनए पॉलीमरेज अलग अलग प्रकार के होने चाहिए. तो देखो, हमने जो सीक्वेंस लर्न किया RMT. So rRNA is synthesized by RNA polymerase 1. mRNA is synthesized by RNA polymerase 2. And tRNA is synthesized by RNA polymerase 3. Got that point? Right? So 3 types of non-genetic RNA: rRNA, mRNA, tRNA, catalyzed by the enzyme RNA polymerase 1, rRNA, RNA polymerase 2, mRNA, RNA polymerase 3 catalyzes tRNA. स्ट्रक्चर पे आते हैं थोड़ा सा. हाउ द RNAs are. In 11th lesson cell, you have studied a ribosome. It is actually membraneless. It is aggregation of proteins. ये बाउंड्री जो मैंने निकाली है वो बस आपको एक शेप का अंदाजा है. ऐसे प्रकार से होता है वो. ओके, यहाँ से mRNA गुजरता है, वो mRNA को होल्ड करता है. That's it's like groove. This is aggregation of proteins, no membrane, and in that aggregated protein globular structure, the rRNA, which is irregularly folded, is present. So, what is its name? rRNA, ribosomal RNA. राइबोसोमल आरएनए ऐसा नाम क्यों है? क्योंकि यह राइबोसोम के अंदर रहता है. प्रोटीन और आरआरएनए मिला के राइबोसोम बनता है. एंड राइबोसोम इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. सो आरआरएनए के बारे में कौन से पॉइंट सीखेंगे हम? इट इज अ आरएनए, नॉन जेनेटिक आरएनए. इट इज प्रेजेंट इन राइबोसोम. राइबोसोम इज एग्रीगेशन ऑफ प्रोटीन एंड आरआरएनए. आरआरएनए इज अ लिनियर मॉलिक्यूल. एक सिंगल लाइन का पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है. राइट? इर्रेगुलरली फोल्डेड है. नाउ कम टू स्ट्रक्चर ऑफ आरआरएनए, कम टू स्ट्रक्चर ऑफ एमआरएनए, टीआरएनए. देखो, हमने जब डीएनए सीखा था, डीएनए का एक स्ट्रैंड ड्रॉ किया था, बराबर सेम उसी प्रकार का स्ट्रक्चर आरएनए का होता है. बस उसमें राइबोज शुगर है और थाइमिन की जगह यूरासिल है. So if we talk about a nucleotide, ribonucleotide of RNA, then it is having, see here, it is a pentose sugar 5C. It's ribose sugar, ये इसका ऑक्सीजन है. फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, और ये है इसका फिफ्थ कार्बन. राइट? फर्स्ट कार्बन को यहाँ पे अटैच्ड है नाइट्रोजन बेस. फर्स्ट कार्बन को यहाँ पे अटैच्ड है नाइट्रोजन बेस, और ये बॉन्ड को हम बोलेंगे ग्लाइकोसाइडल बॉन्ड. इसके फिफ्थ कार्बन को बाहर यहाँ पे अटैच्ड है फॉस्फेट. तो ये जब राइबोज शुगर होगा, और नाइट्रोजन के बेस के पॉसिबिलिटीज कौन से है? इट इज आइदर एडेनिन और ग्वानिन और यूरासिल और साइटोसिन. राइट? तो ये हो गया एक न्यूक्लियोटाइड. ऐसे एक के ऊपर एक, बराबर. ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये इधर दूसरा न्यूक्लियोटाइड. इस प्रकार से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक लिनियर मॉलिक्यूल बनाएंगे. तो इसको हम बोलेंगे आरएनए. phosphate.
बराबर। तो ये हो गया आरएनए। अब सेम जो हमने डीएनए के बारे में सीखा था, ये एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा न्यूक्लियोटाइड। It has polarity. This is 5' end. This is 3' end. It is single-stranded molecule, so nitrogen bases are not paired, and the nitrogen bases are connected to each other by phosphodiester bond. So this phosphate is attached to its own fifth, and next nucleotides 3. This phosphate is attached to its own fifth, and next nucleotides 3' end. So ऐसे आरएनए न्यूक्लियोटाइड की लंबी चेन बनेगी, वो है आरएनए पॉलीमर। तो डीएनए के जो स्ट्रक्चरल पॉइंट्स हमने सीखे थे, वही पॉइंट आरएनए के स्ट्रक्चर के लिए अप्लाई होते हैं। आरएनए इज अ पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड। आरएनए हैज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स? 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड. Which are they? Adenine riboadenosine triphosphate, right? Then guanosine, uridine, and cytidine ribose phosphate molecules, right? So these are 4 types of nucleotides with different permutation and combination present one above the other, forming a linear strand. RNA is single-stranded molecule. It has polarity. This one will be 5' end. This one will be 3' end. One more thing, being it is single-stranded, adenine will not pair with uracil, uracil will not pair with adenine, guanine will not pair with cytosine, cytosine will not pair with guanine. Pairing नहीं है तो RNA linear single-stranded होने की वजह से RNA will not follow चार-ग्राफ rule. RNA will not follow चार-ग्राफ rule. लेकिन अभी हमने क्या बोला था? rRNA is irregularly folded. तो ये जो फोल्डिंग्स है, rRNA के ये जो फोल्डिंग्स है, राइट? तो ये फोल्डिंग्स में rRNA के कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग एग्जिस्ट करेगा, लेकिन ये सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर पे यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ रहे हो? तो rRNA, mRNA, tRNA have basically this structure. Basically they have this structure. It is polynucleotide of ribonucleotides, 4 types of ribonucleotides. It is a single stranded molecule. It is single stranded, hence doesn't follow Chargaff rule. It is a polar molecule, 5' end and 3' end. Bond formation, pattern of nucleotide arrangement is same as that we have discussed with structure of DNA. Only thing, DNA is always double stranded. Here RNA is generally single stranded, excluding these loops of RNA. समझ रहे हो? चलो, next step of RNA is mRNA. mRNA का लॉन्ग फॉर्म है मैसेंजर RNA. mRNA का लॉन्ग फॉर्म है मैसेंजर RNA. ओके, ये 1-2 न्यूक्लियोटाइड ड्रॉ कर लो. ऐसे आप कितने भी ड्रॉ करोगे तो वो बन जाएगा RNA. ठीक है, तो देखो ऐसे ही न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. ओके, तो ये लीनियर मॉलिक्यूल बना मैसेंजर RNA. बराबर. तो यहाँ पे शुगर फॉस्फेट का बैकबोन है ये ब्लू लाइन, और ये ऊपर जो मैंने लिखे हैं दोज आर द नाइट्रोजन बेसिस. बराबर. तो ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, या आई विल राइट डाउन हियर ये न्यूक्लियोटाइड्स. दिस विल बी एडेनिन, ग्वानिन, I'm just writing down whatever sequence is possible. So ऐसे न्यूक्लियोटाइड का ये सीक्वेंस है. okay, ये ऊपर की लाइन मतलब शुगर फॉस्फेट का बैकबोन, और नीचे पूरे है न्यूक्लियोटाइड. So mRNA, messenger RNA, always linear. It is also single stranded. It has polarity, 5' end and 3' end. After processing, capping, tailing, splicing, it has guanosine cap at 5' end. It has poly-A tail at 3' end. And the structural gene is present here. ये पूरा जीन जो है इसमें कोडेड इंफॉर्मेशन है एक्सॉन, नॉन कोडेड इंफॉर्मेशन है तो एंट्रॉन. स्प्लाइसिंग होने के बाद एंट्रॉन कट हो जाएगा
और टोटल mRNA जो फंक्शनल mRNA है, मैच्योर mRNA है, वो टोटल एक्सॉन से बना है और इस पे ऐसी न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस रहेगी, बराबर। सो दिस इज व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ mRNA. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, tRNA. tRNA, ट्रांसफर RNA, वन मोर वर्ड इज, इट इज अ सोल्यूबल RNA. ये इतना छोटा होता है कि साइटोप्लाज्म में घुल मिल जाता है, उसको आइसोलेट करना बड़ी दिक्कत वाली बात है, right? So transfer RNA is called soluble RNA. Transfer RNA, soluble RNA, tRNA. One more word is adapter molecule. Okay, अब ये रीजन जो है वो आपको धीरे धीरे समझ में आएंगे, पहले रट्टा मार लो। सोल्यूबल का रीजन मैंने दिया, अडाप्टर का भी नहीं दिया, होल्ड ऑन। tRNA का स्ट्रक्चर एनसीईआरटी के पेज नंबर 112 पे है, सब लोग निकालो। वेट अ सेकेंड, पेज नंबर 114 पे है tRNA. इट्स लाइक अ प्लस साइन, इट्स लाइक अ प्लस साइन। आज हम बेसिक देख रहे हैं, डिटेल हम बाद में सीखेंगे। सो tRNA बेसिकली कैसा ड्रॉ करना है, देखो, एज आई सेड इट इज जस्ट लाइक अ प्लस साइन। तो हम क्या करेंगे, पहले एक डबल स्ट्रैंडेड प्लस का साइन ड्रॉ कर लेंगे। इफ यू फॉलो दिस मेथड्स, drawing a diagram will be very simple for you. It won't be a big deal. Let's see. This is what is plus sign. You can even use scale, but use pencils because we need to erase something. ये diagram develop करते वक्त हमको कुछ चीजें erase करनी है, right? So see, this is what is plus sign. Now what I did? I erased the central part, and now I am connecting it like this. Okay, and all the ends, particularly these three, I am drawing a loop. यहाँ पे एक, यहाँ पे दूसरा और यहाँ पे तीसरा, बराबर। और ये दो में से हम एक स्ट्रैंड को थोड़ा लंबा कर देंगे और एक को थोड़ा छोटा। इट इज लाइक दिस, समझ रहे हो? सो सिंपल। मैंने पहले प्लस साइन ड्रॉ किया, बीच में का इरेज करके ज्वाइन कर दिया, फिर मैंने इसको लूप्स बना लिए, एक आर्म बड़ा एक आर्म छोटा कर दिया। ओके, नाउ सी, isn't it a single stranded structure specifically coiled? जस्ट इमेजिन, मैंने एक लंबी रस्सी ली और उसको मैंने ऐसे अरेंज किया। देखो, एक सिंगल रस्सी है बच्चों। सी, आई एम जस्ट अरेंजिंग इट लाइक दिस. It is a single stranded structure with specific arrangement. ये सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, स्पेसिफिक अरेंजमेंट है, स्पेसिफिक प्रकार का उसका बॉन्डिंग है। तो यहां पे हमको दिखेगा ये पार्ट में दो स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री है और एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ये एरिया में ये दो स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री है और एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ये लूप में नाइट्रोजन बेस पेयर, ये लूप में नाइट्रोजन बेस पेयर सिंगल स्ट्रैंडेड है, पेयर्ड नहीं है, राइट? देखो, ये स्टेम पार्ट बोलते हैं इसको। स्टेम में पेयर्ड नाइट्रोजन बेस है, लूप में अनपेयर्ड है। एक्चुअली स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड का नंबर होता है, लेकिन इतना डिटेल हमको अभी सीखना नहीं है। So tRNA is single stranded, specifically coiled. In the stem it shows complementary base pairing. In the loop it doesn't show complementary base pairing. The long arm, जो long है, it is 3' end and the shorter one is 5' end. It is also polar. 3' end पे यहाँ पे तीन न्यूक्लियोटाइड जो है, ये है CCA। 3' end पे ये जो तीन न्यूक्लियोटाइड है अनपेयर्ड, वो है CCA। और 5' end पे यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड है, इट इज G। 5' end पे यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड है, इट इज guanocene।
Okay, so I repeat what we are talking about. We are talking about tRNA, transfer RNA, soluble RNA. Why it is called soluble? Because it's so small, yet mixed with cytoplasm, difficult to isolate. It is single-stranded molecule, but specifically folded. Because of folding, it appears like a clover leaf. Clover plant के leaf जैसा ये दिखता है. Because of this specific enfoldings, it's folded upon itself. Because of this specific folding, it forms a clover leaf-like structure. In the stem, it shows pairing, and in the loops, it shows unpaired nitrogen bases. Being RNA, it is a polar molecule. Long is 3' end, shorter one is 5' end. The long end 3' end terminates with CCA, and the shorter end terminates with 5' end. बराबर समझ रहे हो? अब थोड़ा सा रट्टा पार्स कर लेंगे. See here, I am doing one more modification. It is having a variable loop, lump. Okay, अब रट्टा मारेंगे. सिंपल. ये जो आर्म है, ये वाला, it is called T psi C. ये जो है, ये इसके लूप के 3 न्यूक्लियोटाइड ऐसे आउटवर्ड होते हैं. Those are anticodon. Hence the loop is anticodon loop. क्यों, कैसे, मैम ये क्या सिखा रहे हो, कोई नहीं सोचेगा. रट्टा मारने का है. This is a tRNA, transfer RNA. This loop is called T psi C. This is called anticodon loop, and this one is DHU. बराबर. तो हम क्लॉकवाइज tRNA को लर्न कर रहे हैं. हमने प्लस साइन से tRNA डेवलप करना सीख लिया. ये 2 मार्क के लिए बोर्ड में एग्जाम में आ सकता है आपको. अब हमको लेबलिंग सीखने हैं सिक्वेंशियली क्लॉकवाइज. कैसे शुरू करेंगे? एक शब्द 2 बार, पता है ना हमारा रूल. 3' end CCA, 3' end CCA, T psi C, T psi C, anticodon loop, DHU, DHU, 5' G, 5' G. One more time. tRNA, transfer RNA, soluble RNA. One more time. tRNA, transfer RNA, soluble RNA. Again, see. 3' end CCA, 3' end CCA, T psi C, T psi C, anticodon loop, DHU, DHU, 5' G, 5' G. Got the thing? ये लर्न करना है, ये डायग्राम को प्रैक्टिस करना है. These are the 3 types of RNA. बराबर. ओके, अब RNA के टोटल इंफॉर्मेशन के लिए, साइंटिस्ट के काम के लिए हम एक चार्ट बनाएंगे, बट दैट डिटेल्स विल डिस्कस आफ्टर प्रोटीन सिंथेसिस, जहां पे आपको क्लियरली पता चलेगा कि कौन से RNA का फंक्शन क्या है. सो सिंपल ब्रीफिंग. RNA, ये तीनों RNA कैसे काम करते हैं? सी, ऑल द 3 RNA वर्क टुगेदर and help in protein synthesis. Now the question is how? See, this is mRNA, a linear molecule. ये mRNA को राइबोसोम यहाँ पे आके जुड़ेंगे. एक राइबोसोम स्मॉलर सब यूनिट यहाँ पे जुड़ेगा, दूसरा राइबोसोम लार्जर सब यूनिट यहाँ पे जुड़ेगा. देखो डायग्राम देख रहे हो ना अच्छे से. एक राइबोसोम यहाँ पे जुड़ेगा, दूसरा राइबोसोम यहाँ पे जुड़ेगा. स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम. बराबर. तो अब ये राइबोसोम के अंदर यहाँ पे irregularly folded rRNA है. So now rRNA in the ribosome is attached to mRNA who is carrying message from DNA. DNA ने mRNA को मैसेज दिया, mRNA ने कैपिंग, टेलिंग, स्प्लाइसिंग करवा लिया. अब ये पूरा मैच्योर फंक्शनल mRNA है. इसके पास पूरा का पूरा एक्सॉन है. राइट. एक्सॉन मतलब ये न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है. ये न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को सेंस करके ये tRNA यहाँ पे आके जुड़ेगा. राइट. तो ये जो tRNA मैंने ड्रॉ किया है, राइट, this tRNA
will join here like this. राइट, ये ऐसे tRNA यहाँ पे जुड़ेंगे और tRNA यहाँ पे अमाइनो एसिड लेके जुड़ेगा। mRNA पे जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है वो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस tRNA के ये 3 न्यूक्लियोटाइड पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग का रूल फॉलो करेंगे। एंटीकोडॉन लूप के 3 न्यूक्लियोटाइड mRNA के 3 न्यूक्लियोटाइड को पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग मैच करेंगे। मैच होने के बाद यहाँ पे वो जुड़ जाएंगे और जुड़ने के बाद अमाइनो एसिड लेके यहाँ पे खड़े हो जाएंगे, बराबर। तो एक tRNA आया, राइट, फिर यहाँ पे दूसरा tRNA आया। आई एम जस्ट ड्रॉइंग रफ नाउ, ओके। ये दूसरे tRNA दूसरा अमाइनो एसिड लाया। सो लाइक दैट अलग अलग प्रकार के अमाइनो एसिड यहाँ पे जुड़ते गए और ये अमाइनो एसिड की चेन बन गई। ये अमाइनो एसिड के चेन को हम बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड। ये अमाइनो एसिड की चेन खुद के साथ कॉइल करेगी, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर, राइट। और ये जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं प्रोटीन। बात को समझ रहे हो? तो सी which structure work together to form protein? rRNA present in ribosome, it is site of protein synthesis, which are coming in contact with mRNA, who's carrying message of DNA, right? So ribosome को mRNA जुड़ जाएगा, tRNA अमाइनो एसिड्स को, ये रेड जो मैंने अलग अलग शेप्स ड्रॉ किए हैं, ये क्या चीज है? These are all amino acids. So ये अमाइनो एसिड एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, अमाइनो एसिड की चेन बनेगी। अमाइनो एसिड के चेन को बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड खुद के साथ कॉइल करेगा, ओके, या और 2-4 पॉलीपेप्टाइड कॉइल करेंगे। कॉइल होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम बोलेंगे प्रोटीन। So all the 3 RNA work together to form protein. So these 3 are called non-genetic. Hello students. So we discussed types of RNA. In brief, let us work with how it is produced. So as we said, there are 3 types of RNA: rRNA, mRNA, tRNA. All the 3 RNA are prepared by DNA by the process of transcription. All the 3 RNA are prepared by DNA by the process of transcription, and the enzyme involved here is RNA का polymerization करवाने वाला enzyme, RNA polymerase. DNA को पढ़ के वो RNA polymerase RNA बनाता है, so it is DNA dependent RNA polymerase. यहाँ पे आप गलती खा सकते हो कि वो RNA प्राइमर और ये प्राइमेज, RNA प्राइमर बनाने वाला प्राइमेज और यहाँ पे बनने वाला rRNA, mRNA, tRNA, ओके। यहाँ पे गड़बड़ करने की कोई आपको जरूरत नहीं है, ठीक से सुनो। डीएनए रेप्लिकेशन के लिए RNA प्राइमर लगता है, जस्ट टू इनिशिएट, वो बना बनाया प्रोसेस इनिशिएट करता है, बाद में निकल जाता है, फिर से रीयूज होता है। यहाँ पे डीएनए अपने असिस्टेंट काम करने के लिए नॉन जेनेटिक आरएनए बनाएंगे, दैट विल बी rRNA, mRNA, tRNA, and for that the 3 enzymes involved are RNA polymerase 1, 2, 3. Okay, so RNA primer डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। डीएनए जब काम करता है अपना मैसेज मैसेंजर आरएनए को देता है, मैसेंजर आरएनए राइबोसोम से जुड़ जाते हैं, राइबोसोम के अंदर rRNA होता है और tRNA 1 by 1 अमाइनो एसिड ऐड करते जाते हैं। तो ये डीएनए ने बताए वाला काम एग्जीक्यूट करने वाले असिस्टेंट ये 3 आरएनए है, RMT। ये और आरएनए प्राइमर में हमको कोई कंफ्यूजन रखने की जरूरत नहीं, राइट। तो हमने ओवरऑल व्यू ट्रांसक्रिप्शन का उस दिन लिख लिया था। नाउ वी आर प्रोसीडिंग फॉर प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन।
प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है। ठीक है, सो सी दिस इज DS सर्कुलर DNA, उसका मैंने एक छोटा सेगमेंट उतारा है। ओके, जैसे DNA रेप्लिकेशन के टाइप DNA खुल गया, वैसे ही पार्टली नॉट कंप्लीटली DNA खुल जाएगा, रेप्लिकेशन बबल जैसा दिखेगा। यहाँ पे प्रोसेस शुरू होगा, यहाँ पे प्रोसेस खत्म होगा, पूरा DNA ट्रांसक्राइब नहीं होता अकॉर्डिंग टू वर्क। कौन सा प्रोटीन चाहिए, उतनी ही प्रोटीन की इंफॉर्मेशन DNA खोलेगा, राइट। सो दिस इज DS सर्कुलर DNA ऑफ प्रोकैरियोट। I have drawn only this much diagram. The DNA uncoil, giving you replication bubble-like appearance. New nucleotides are activated. New nucleotides are activated. Ribonucleotides. Ribonucleotides which are activated. देखो यहाँ पे हमने लिखा है guanosine monophosphate, adenosine monophosphate, cytosine monophosphate, uracil monophosphate. They are activated by ATP. Activated nucleotides will be attracted over here. And you know that RNA polymerase enzyme is having same enzyme is working for different functions, which is regulated by the factors. So RNA polymerase plus sigma factor. RNA polymerase plus sigma factor is required to initiate the process of transcription in prokaryote. Okay, we have learned that only on one strand the transcription will occur. On the other strand, it doesn't occur. The strand on which transcription occurs is called template, and the one which is not used for transcription, which is not sensed, is a template. Okay, is non-template. Sorry, this is non-template. Template को हमने बोला था, it is A for antisense, right? जो sense होता है वो antisense, जो sense नहीं होता लेकिन जिसके जैसा mRNA दिखता है, सेंस नहीं होता लेकिन mRNA ये स्ट्रैंड जैसा दिखता है, उसको हमने बोला था सेंस स्ट्रैंड। ये कोड हो रहा है, इसकी इंफॉर्मेशन यूज करके mRNA बन रहा है। जो कोड होता है वो नॉन कोडिंग, और mRNA जिसके जैसा दिखता है दैट इज कोडिंग स्ट्रैंड। सो टेम्पलेट नॉन टेम्पलेट में कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन सेंस और कोडिंग, जो सेंस नहीं होता वो सेंस, जिसपे mRNA कोड नहीं होता वो कोडिंग स्ट्रैंड। ओके, वी आर डूइंग इट बाय कन्वेंशन। ओके, कंफ्यूजन था तो साइंटिस्ट ने उसके साथ काम करना शुरू कर दिया, तो ये थोड़ी सी बात ध्यान में रखेंगे, राइट। सो ऑल द डायरेक्शंस आर विथ रिस्पेक्ट टू द नॉन टेम्पलेट, विथ रिस्पेक्ट टू द कोडिंग एंड विथ रिस्पेक्ट टू द सेंस स्ट्रैंड, राइट, ऑल द डायरेक्शन। सो सी, जहां पे ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस शुरू होगा दैट इज अ प्रमोटर रीजन विच इज एट 3' एंड ऑफ द टेम्पलेट, ऑब्वियसली एट 5' विथ रिस्पेक्ट टू नॉन टेम्पलेट इट इज एज 5', लेकिन अभी हमने बोला हर चीज का डायरेक्शन हम नॉन कोडिंग, हर चीज का डायरेक्शन हम नॉन टेम्पलेट के अनुसार लेंगे। सो here it will be at 5' end of sense strand, at 5' end of the coding strand. Okay, ये बातें हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से सीख ली थी। चलो, अब ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस शुरू हो गया। RNA पॉलीमरेज और सिग्मा फैक्टर प्रोसेस इनिशिएट करने के लिए यहाँ पे जुड़ गया, राइट, खुद के 5' end की तरफ, राइट। अब देखो, खुद के 5' end की तरफ ये जुड़ गया, यहाँ पे सिग्मा फैक्टर अटैच हो गया, राइट, सिग्मा फैक्टर अटैच हो गया। तो आरएनए पॉलीमरेज अब खुद के 3' एंड की तरफ और टेम्पलेट के 5' एंड की तरफ मूव होगा। तो ये पहली अटैचमेंट। अब ये थोड़ा आगे गया, तो मैं थोड़ा आगे ड्रॉ करती हूँ, ये थोड़ा आगे गया, राइट। अब सिग्मा फैक्टर निकल जाएगा और थायमीन को कॉम्प्लीमेंट्री पहला न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे एडेनिन जुड़ेगा, राइट। एडेनिन का ये जो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड है, इसका ये 5' एंड रहेगा। फिर आरएनए पॉलीमरेज थोड़ा आगे गया, तो ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड एडेनिन सेंस हुआ, तो दूसरा न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गया। देखो, आरएनए पॉलीमरेज यहां से न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर रहा है, तो वो कंडीशन में, राइट, ये एडेनिन पीछे चला गया
और यहाँ के थाइमीन को जो कॉम्प्लीमेंट्री था एडेनिन, वो इधर मूव हुआ, और एडेनिन को कॉम्प्लीमेंट्री जो दूसरा न्यूक्लियोटाइड ऐड हुआ है वो यहाँ पे यू ऐड होगा, राइट? सो इजंट इट लाइक मेकिंग अ गार्लैंड ऑफ द फ्लावर? अच्छे से देखो, सी आपके ये आरएनए पॉलीमरेज मतलब नीडल है, आरएनए पॉलीमरेज आपकी नीडल है, राइट? ये नीडल के नीचे आपने ऐसे थ्रेड लगा के रखा है। आपने पहला फूल यहाँ पे जस्ट इमेजिन करो कि यहाँ पे डीएनए का स्ट्रैंड है। डीएनए ने यहाँ पे अगर टी लिखा है तो आप पहला फ्लावर जो लेंगे गार्लैंड बनाने के लिए, पहला फ्लावर, वो फ्लावर रहेगा ए का। सो ए का फ्लावर आप नीडल में से ऐसे मूव करते हुए थ्रेड में नीचे जाओगे, राइट? सो फ्लावर विल मूव अलोंग द नीडल, अलोंग द थ्रेड, राइट? एंड इट विल बी इट्स 5' एंड। पहला फ्लावर आपने डाल दिया एडेनिन का, फिर दूसरा न्यूक्लियोटाइड डीएनए पे यहाँ पे लिखा था इट वाज ए। तो दूसरा फ्लावर, अब देखो एडेनिन यहाँ पे गया, तो दूसरा फ्लावर एडेनिन को देख के आप यूरासिल ऐड करोगे, यूरासिल ऐसे नीडल में से जाके यहाँ पे ऐड होगा। फिर तीसरा न्यूक्लियोटाइड डीएनए पे है सी, ओके, यूरासिल चला गया, तो अब यहाँ पे तीसरा फ्लावर ऐड होगा, वो यहां से निकल के यहां तक जाएगा। समझ रहे हो? तो जैसे डीएनए पे न्यूक्लियोटाइड्स है, whatever sequence of nucleotide, एक कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग समझ में आएगा। एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे आएगा, ये नीडल अपने कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड को पहचान लेगी, नीडल मतलब आरएनए पॉलीमरेज, और एक कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड को उठाया, सेंस किया, पीछे पीछे पीछे, isn't it like making a garland of the flower? फ्लावर के गार्लैंड में भी जो पहला फ्लावर आप डालते हो, ओके, फूलों की माला जब बनाते हो तो पहला फूल डालते हो, वो आपके सबसे दूर जाता है। वैसी बात यहाँ पे है, आरएनए पॉलीमरेज इज अ नीडल, ओके, पहला फ्लावर गया सबसे दूर एडेनिन, दूसरा फ्लावर गया यूरासिल, तीसरा फ्लावर गया ग्वानिन, ओके। जैसे 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 ये नीडल सेंस करते जाएगा तो बाद में आने वाले फ्लावर नीडल के नजदीक नजदीक जाएंगे, बराबर? सो ये आरएनए पॉलीमरेज जब आगे जाते 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 टर्मिनेटर पे पहुंचेगा तो यहाँ पे रो फैक्टर आएगा, और आरएनए पॉलीमरेज पे यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हुए थे, राइट, यहाँ पे 5' एंड पे इट वाज हैविंग AUG, एंड देन द न्यूक्लियोटाइड्स व्हाट वी सेड, देखो ये AUG हो गए, तो आगे वाले थे GAA। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री है, आई कैन राइट डाउन, यू कैन राइट डाउन, एनीथिंग, नो इश्यूज। जो भी डीएनए का स्ट्रैंड होगा उसके अनुसार कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड आगे आगे जाएंगे। सो देखो, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड एट 3' end of the promoter, start the process of transcription with the help of sigma factor. First complementary nucleotide added is guanine, guanosine monophosphate, right? Same process, monophosphate will be converted to diphosphate, triphosphate, activated nucleotide will come here, release 2-phosphate, form phosphodiester bond with the RNA polymerase, 2-phosphate are removed and here adenosine monophosphate is added. Second nucleotide again activated will come here, release 2-phosphate and energy, second nucleotide added will be uracil. So पहला न्यूक्लियोटाइड जो ऐड हुआ था वो धीरे धीरे दूर जाएगा, तो ये देखो यहाँ पे 5' end पे आपको AUGGG ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर देखते जाएंगे, राइट? ओके, नाउ लिसन, सी, दिस इज व्हाट इज इनिशिएशन, दिस इज व्हाट इज इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन। प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, दैट यू नो। So the process of transcription occur in cell cytoplasm. Okay, then prokaryotic cell is primary, so it has very simple basic information of life. Very simple basic information of life. So it is not having much complicated structure. Okay, it doesn't have many introns. Okay, उसके पास इंट्रॉन नहीं है, बराबर? वो मेजॉरिटी एक्सॉन से ही बना है, क्यों?
जंक डीएनए, इसको जंक इंट्रॉन को क्या बोलते हैं? जंक डीएनए। प्रोकैरियोटिक सेल इतना छोटा है, न्यूक्लियस नहीं है, तो उसके पास जंक डीएनए कम है, उसके पास जंक डीएनए कम है। तो वो प्रोसेस में पूरा का पूरा ये डीएनए जो आरएनए बनाएगा, right, it will be with the real information, it will be containing exon only. So in prokaryote the mRNA doesn't need capping, tailing, splicing. Remember, in prokaryotes, we'll write down here, in prokaryotes there is no capping, tailing, splicing. No capping, tailing, splicing, because the DNA is mainly containing the important information. It doesn't have much space to carry the intron. अब आप बोलेंगे हमारे पास क्यों है? होल्ड ऑन, धीरे धीरे समझ में आएगा, राइट। हायर एनिमल के पास डीएनए को स्टेबल रखने के लिए ज्यादा इंट्रॉन होते हैं। प्रोकैरियोट के पास डीएनए सिर्फ काम की इंफॉर्मेशन वाला बना है, क्योंकि लाइफ सिंपल है, जगह कम है, तो छोटा डीएनए, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, नो वेस्ट जंक डीएनए इन प्रोकैरियोट। अब डीएनए अगर काम की बात कर रहा है तो एमआरएनए पूरे काम की बात लिख लेगा, बीच में कोई वेस्ट स्टॉक था ही नहीं, तो वेस्ट स्टॉक नहीं है, तो आरएनए के पास पूरे काम की इंफॉर्मेशन आ गई, तो आरएनए को कैपिंग, स्प्लाइसिंग, टेलिंग करने की जरूरत नहीं। एंटायर प्रोसेस आकर इन द entire process occur in the cytoplasm of prokaryotic cell, right? Okay, और एक बात सुनो, जैसे प्रोसेस आगे आगे जाता है तो एमआरएनए का 5' एंड साइटोप्लाज्म में सस्पेंडेड है, यहां पे ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है, यहां पे ट्रांसलेशन चलेगा। ठीक है, देखो, लिटिल पार्ट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज इज इन कांटेक्ट विथ डीएनए, लिटिल पार्ट ऑफ आरएनए polymerase is in contact with DNA, remaining RNA is suspended in the cytoplasm. So here simultaneously ribosomes will attach, smaller subunit, larger subunit, right, and on this mRNA ribosome attach and protein formation, मतलब ये mRNA की इंफॉर्मेशन राइबोसोम के बॉडी के अंदर यूज होगी, टीआरएनए एक एक अमाइनो एसिड ऐड करते जाएंगे और यहाँ पे अमाइनो एसिड की माला बनती जाएगी, जिसको हम बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड। दैट इज अ लीनियर मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन। पॉलीपेप्टाइड से ही प्रोटीन बनता है, पॉलीपेप्टाइड से ही प्रोटीन बनता है। तो देखो, प्रोकैरियोट में यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है, यहाँ पे इलॉन्गेशन चल रहा है, ओके, कैपिंग, स्पाइसिंग, टेलिंग की जरूरत नहीं। तो जब एमआरएनए साइटोप्लाज्म में सस्पेंडेड है, so at the same time translation will occur, so transcription as well as translation will occur simultaneously in a prokaryotic cell. What's the thing, right? Okay, so ये बात ध्यान में रखेंगे कि आरएनए पॉलीमरेज नीडल जैसा काम करेगा, न्यूक्लियोटाइड फ्लावर जैसे काम करेंगे। आप कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड फ्लावर को उठा के फूलों की माला बना रहे हो, गार्लैंड, तो पहला फ्लावर आपका दूर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे जोड़ते जोड़ते फूलों की माला, मतलब एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए बनेगा ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस से, राइट। चलो, टू कम टू एनसीईआरटी, वहां पे थोड़ा ब्रीफिंग किया है, यूकैरियोट प्रोकैरियोट का ट्रांसक्रिप्शन एट ए टाइम समझा है, लेकिन हम पार्ट वाइज जाते हैं। कम टू पेज नंबर 109 एनसीईआरटी। देखो, प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन की डायग्राम उतारी है, तो वहां पे हमने थोड़ा वर्टिकल उतारा बिकॉज वी वांट टू रिलेट इट विथ प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। यहाँ पे उन्होंने हॉरिजॉन्टल निकाला है, नेक्स्ट डायग्राम हम भी हॉरिजॉन्टल निकालेंगे। सो सी, दिस इज द डीएनए। देखो पहले डायग्राम, ओके, ये जो रेप्लिकेशन बबल मैंने आपको पर्पसफुली बड़ा उतार के बताया, ओके, जस्ट टू रिमेंबर कि पार्ट वाइज डीएनए पे रेप्लिकेशन होता है, सॉरी, पार्ट वाइज डीएनए पे ट्रांसक्रिप्शन होता है, पूरा डीएनए ट्रांसक्राइब नहीं होता, पूरा डीएनए रेप्लिकेट होता है। ओके, सो यहाँ पे प्रोसेस साइमल्टेनियस चलेगी, जितना डीएनए खुलेगा उतना ट्रांसक्रिप्शन होगा, डीएनए फिर से कॉइल होता जाएगा। तो ये डायग्राम में रेप्लिकेशन बबल आपको सेकंड में छोटा सा दिखेगा,
So come to diagram number 1. There is one red strand and a blue strand, right? Okay, 3' and 5' end are prominently written. 3' end टेम्पलेट के रेड स्ट्रैंड के 3' एंड पे जो येलो सेगमेंट ड्रॉ करके बताया है, अच्छे से देखो, पेज नंबर 109, डायग्राम नंबर 6.10. ब्लू स्ट्रैंड, रेड स्ट्रैंड, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, रेड स्ट्रैंड 3' एंड पे छोटा येलो पैच है, दैट इज प्रमोटर रीजन. प्रमोटर रीजन इज एट 3' एंड ऑफ द टेम्पलेट, 5' end of the non-template sense and coding strand. Okay, there RNA polymerase and sigma factor get attached to initiate the process, and now the process is initiated, sigma factor is released. Look at the second diagram, sigma factor is released and the RNA polymerase start moving ahead. Okay, so RNA polymerase में पहला न्यूक्लियोटाइड देखा, न्यूक्लियोटाइड ऐड किया, कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड ऐड करते गए. हमने बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्रियलिटी का रूल यहाँ पे अच्छे से बताया, एनसीईआरटी वालों ने नहीं बताया. जस्ट वो चेन जो है, राइबो न्यूक्लियोटाइड की जो चेन है, उसका लेंथ बढ़ते हुए उन्होंने बताया है, राइट. सो द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इज 3:5 विथ रेफरेंस टू रेड, दैट इज टेम्पलेट स्ट्रैंड. टेम्पलेट के अनुसार 3:5 वो मूव होता है, और खुद के अनुसार देखो, पहला 5' एंड वाला डीऑक्सीराइबोज और खुद की 3' एंड की तरफ वो काम करेगा. तो ये mRNA जो बन रहा है, ये इसका 5' एंड है, उधर इसका 3' एंड है. So new biomolecules are always synthesized in its own 5:3 direction. With respect to template, it is always synthesized in 3:5 direction. यहाँ पे कोई बदलाव नहीं है. Okay, so जैसे ही प्रोसेस आगे जाएगी, डायग्राम नंबर 3 देखो, इनिशिएशन हो गया, इलोंगेशन हो गया, राइट. लास्ट वन टर्मिनेशन. टर्मिनेशन में फिर से वहां पे एक लाइट ग्रीन कलर का पैच बताया है, दैट इज व्हाट इज terminator part of the DNA. Okay, so this RNA polymerase when reaches to terminator, here rho factor rugja will come and it will stop the process, and this RNA will be released in the cytoplasm. Okay, right? Chalo, see, in bacteria there are 3 major types of RNAs: mRNA, messenger RNA, tRNA, transfer RNA, and rRNA, ribosomal RNA. All the 3 RNAs are needed to synthesize a protein in a cell. ये तीनों के तीनों RNA मिलके प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं. कल हमने थोड़ा ब्रीफ देखा. The mRNA provides the template needed to synthesize a protein in a cell. mRNA is also called template RNA, which carries information from DNA for the process of protein synthesis. mRNA पे राइबोसोम जुड़ेंगे और mRNA के न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस पढ़ के अमाइनो एसिड का सीक्वेंस डिटरमाइन होगा. The mRNA provides the template needed to synthesize a protein in a cell. The mRNA provides the template, wait a second, needed to synthesize protein in a cell. The mRNA provides the template, tRNA brings the amino acid and read the genetic code. mRNA आ गया, उस पे tRNA आके जेनेटिक कोड, मतलब वो जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, वो पढ़ के देखो, हमने tRNA का क्या बोला था, एंटीकोडॉन सेंस विल रीड द इंफॉर्मेशन ऑन mRNA. tRNA का एंटीकोडॉन लूप mRNA की जेनेटिक इंफॉर्मेशन पढ़ के 1 by 1 अमाइनो एसिड ट्रांसफर करेगा, ऐड करेगा. The rRNAs play structural and catalytic role during translation. Look at this. rRNA which are present in the ribosome are structurally important. It help in holding mRNA as well as it act as a catalyst. So देखो, RNA act as a catalyst ऐसे हमने बोला था. Okay, so this is one point where RNA act as a catalytic purpose. There is single DNA dependent RNA polymerase that catalyzes transcription of all the types of RNA in bacteria. बैक्टीरिया में RNA polymerase एक ही प्रकार का होता है, जो तीनों RMT तीनों प्रकार के RNA बनाता है. RNA polymerase bind to promoter and initiate transcription. It bind here, and the first step, initiation in presence of sigma factor. It uses nucleotide triphosphate as a substrate. Nucleotide triphosphate, which are activated nucleotides, are raw material substrate for the synthesis of mRNA.
and polymerizes in a template dependent fashion. टेम्पलेट डिपेंडेंट फैशन मतलब टेम्पलेट को पढ़ के, टेम्पलेट को रीड कर करके एक न्यूक्लियोटाइड कॉम्प्लीमेंट्री ऐड हो जाएगा. इट पॉलीमराइजेस इन अ टेम्पलेट डिपेंडेंट फैशन फॉलोइंग द रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्रलिटी. Following the rule of complementarity. It shows also, it somehow also felicitates opening of the helix and continue elongation. Right? ये replication bubble जैसा helix को खोलते खोलते ये प्रोसेस आगे जाएगी. Only a short stretch of RNA remains bound to enzyme. ये RNA पॉलीमरेज को थोड़ा सा स्ट्रेच अटैच रहेगा, बाकी वाला साइटोप्लाज्म में सस्पेंडेड रहेगा. Only a short stretch of RNA remains bound to the enzyme. Once the polymerase reaches the terminator region, the nascent RNA falls off. ये यहाँ पे पहुंचेगा तो यहाँ से ये टूट जाएगा. It will fall off and work in cytoplasm. This result in the termination of the transcription. ये प्रोसेस के साथ ही ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेट होगा. An intriguing question is that how is RNA polymerase able to catalyze all the three steps which are initiation, elongation and termination? एक ही एंजाइम तीनों स्टेप कैसे करता है? इनिशिएट करता है, okay, elongation करता है, टर्मिनेट करता है. Okay, this is one important question. The RNA polymerase is also capable of catalyzing process of elongation in associates transversely with initiation factor sigma and terminator factor rho to initiate and terminate the transcription. Okay, so RNA polymerase plus sigma initiation, RNA polymerase plus rho termination. So एक ही एंजाइम कौन से फैक्टर के साथ काम करता है उस पे डिपेंड करता है कि प्रोसेस शुरू हो, इलोंगेशन चले या प्रोसेस बंद हो जाए. Association with this factor alter the specificity of the RNA polymerase to either initiate or terminate. Same RNA polymerase functioning is altered on the basis of which a factor is working with them. Right? So here it will be associated with sigma factor, right? And here it will be associated with rho factor for initiation and termination. In bacteria, since the mRNA does not require any processing to become active, what we wrote here, in prokaryote, it doesn't require capping, tailing, splicing, not required. Right? So I'll make the complete statement. It is not required. Okay, so as it is not a heterogeneous, it is not having any intron, it doesn't need capping, splicing, tailing like processes. In bacteria, since the mRNA does not require any processing to become active, and also since transcription and translation takes place in the same compartment, न्यूक्लियस नहीं है, मतलब डीएनए साइटोप्लाज्म में है, तो डीएनए साइटोप्लाज्म में ही रेप्लिकेशन करेगा, साइटोप्लाज्म में ही ट्रांसक्रिप्शन करेगा, साइटोप्लाज्म में ही ट्रांसलेशन करेगा. देयर आर नो कंपार्टमेंट्स, नो इंट्रासेल्युलर डिवीजन ऑफ लेबर इन प्रोकैरियोट. याद आ रहा है, बिकॉज इट इज अ प्रोकैरियोटिक सेल, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट. In bacteria, since mRNA does not require any processing to become active, and also since transcription and translation takes place in the same compartment, वहां पे underline करके लिखो, in cytoplasm. In cytoplasm, there is no separation of cytosol and nucleus in bacteria. Many times the translation can begin much before the mRNA is fully transcribed. Many times ये ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है, वही वक्त सेम टाइम ट्रांसलेशन की प्रोसेस चलती रहेगी. Okay, so consequently the transcription and translation can be coupled in bacteria. Transcription as well as translation bacteria में at a time simultaneously चलता रहेगा.